हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वीडियो में मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में भी बेहतरीन ढंग से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग देखें वीडियो को और आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा और अच्छे से बहुत ही बेनिफिट होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम 27 नंबर से आगे करेंगे। इससे पहले का वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको सारे के सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 27। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज है, एक का क्षेत्रफल दे रखा है 121 और दूसरा का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका इतना है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी। चलो, तो मैं इसको बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो सबसे पहले कैसे लिखते हो आप, तो लिखोगे आप प्रश्नोत्तर। कौन सा, किसका सॉल्यूशन कर रहे हो, 27 नंबर का, तो ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब मान लेंगे कि कोई दो त्रिभुज है, तो हम मान लेंगे माना कि दो त्रिभुज एबीसी और कौन है, डीईएफ है। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज मान लिया और इसमें दिया है भाई मेरे, दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी जो है दूसरे त्रिभुज के समरूप है डीईएफ के। ठीक है, ये बात दिया हुआ है। तो अब ये भी दे रखा है कि त्रिभुज एक का क्षेत्रफल इतना है और दूसरे का क्षेत्रफल इतना है। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉमा दूसरे का दे रखा है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, हम लिखकर भी दिखाते हैं अभी। और एक का माध्यिका दे रखा है, मतलब यहां दे रखा है पहले त्रिभुज की माध्यिका दे रखा है। तो पहले त्रिभुज हम लिखे हैं एबीसी, तो हम यहां लिख सकते हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी का माध्यिका। ठीक है, कितना दे रखा है, 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका, मतलब दूसरे त्रिभुज का माध्यिका क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी दो त्रिभुज अगर दे रखा हो, दो त्रिभुज समरूप दे रखा हो, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा हो, माध्यिका हो या कोण समद्विभाजक हो, सारे का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने क्या बता दिया, तो देखो मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। क्योंकि यहां दे रखा है त्रिभुज एबीसीडी, एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया क्या है भाई मेरे, एरिया कुछ नहीं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ। देखो, तो हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिया, तो इनके संगत माध्यिका, माध्यिका के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का माध्यिका, ध्यान से देखना, माध्यिका बट्टे इसका स्क्वायर बट्टे त्रिभुज डीईएफ के माध्यिका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो हम इसमें दे रखा है एबीसी का, तो माध्यिका दे रखा है 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें तो इसका चाहिए डीईएफ का, तो हम यहां लिख लेंगे त्रिभुज डीईएफ का माध्यिका हम मान लेते हैं बराबर एक्स माना। ठीक है, एक्स माना, तो हमने इसको एक्स मान लिया। अब आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो एबीसी का क्षेत्रफल यह दे रखा है 121 और डीएफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो 64 इक्वल टू एबीसी का माध्यिका कितना दे रखा है, तो माध्यिका दे रखा है 12.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और नीचे में आपका ये है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका तो वैल्यू निकालना है। चलो मैं स्पेस ना होने के कारण मैं ऊपर बना देता हूं। अब हमें ये बताओ 121 बट्टे 64
बराबर इसको स्क्वायर करोगे तो ये 12.1 गुने 12.1 और नीचे में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स का, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.1 गुने 12.1 और गुने में 64, अब बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, तो 121 आ जाएगा। ठीक है, इसको इसका पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे में 10, इसका पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे में 10। अब देखो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये आप देखो 121 से 121 कट जाएगा, अब यहाँ x का रूट अंडर इधर आ जाएगा, तो 121 गुने 64 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, और देखो 121 का वर्ग आ जाएगा 11 और 64 का आ जाएगा 8 बट्टे कितना आ जाएगा 10, 100 का 10, तो 88 88 8.8 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 28। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यदि 30 35 20 15 और x समांतर माध्य 24 हो, सारे का माध्य कितना है 24, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो आपको मैं बता दूं माध्य क्या होता है, तो माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल संख्या, यही होता है ना, माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो आप ऐसे लिखोगे प्रश्नोत्तर 28 नंबर। ठीक है, तो दिया है तो हम माध्य बराबर समझते हैं। देखो दिया है माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल संख्या, यही होता है। अब इसका माध्य कितना दे रखा है भाई मेरे, इसका माध्य दे रखा है 24, और सभी संख्या कौन है, तो सभी संख्या है आपका 30 35 20 15 x, 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस x। तो आप बताओ कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे में क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, अब इसको इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, गुना करके देखो ना, 12 5 60 दूना 120। ठीक है, अब इस सब को ऐड करोगे जोड़ोगे तो 5 5 10 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 3 3 3 6 3 9 1 10, 100 आ जाएगा प्लस x, तो x क्या आ जाएगा 120, इसको 100 इस साइड करोगे तो माइनस में इक्वल टू x, तो यहां से आपका 120 में से 100 गया तो इधर x लिख लोगे तो कितना आ जाएगा 20। यही आपका सुंदर सा आंसर था, है ना, था बहुत इजी। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा है भाई मेरे 29 नंबर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मजेदार होने वाला है। देखो 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका केवल और केवल आपको बोल रहा है कथनों के समीकरण लिखें, हल करने के लिए नहीं बोल रहा है, हल करने के लिए भाई नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि उस संख्या में से 54 घटा दें तो उसके अंक बदल जाएंगे, तो इन कथनों के समीकरण लिखें। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे तो इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर हम बना रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां समझो 2 अंकों वाली संख्या में एक होता है इकाई स्थान और एक होता है दहाई स्थान। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि इकाई का अंक क्या मान लिए x, और दहाई का अंक क्या मान लिए, दहाई का अंक मान लिए y। ठीक है, इकाई अंक मान लिए x, दहाई अंक मान लिए y, तो आप हमें बता दीजिए कि संख्या क्या होगा। तो मूल संख्या बोले या सीधा मतलब पुराना संख्या मूल संख्या बोले तो क्या होगा, 2 अंक वाली बोल रहा है। तो आपको मैं बता दूं बेसिक इसका, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दहाई वाले में 10 से गुना करोगे तो 10y हो जाएगा, और इकाई में क्या करोगे x ऐड कर दोगे।
ठीक है। अब आगे कहीं ना कहीं अंक बदलने की चर्चा हो रहा है, अंक बदलने की चर्चा हो रहा है। तो ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अंकों को बदलने पर नया संख्या क्या बनेगा, नया संख्या क्या बनेगा। अब देखो, आपको मैं और कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर 3 और 2 से एक संख्या बना रहे हैं तो पहले हम बना दिए 32 और इसी का अंक पलट दे तो ये बन जाएगा 23। दोनों में बस इतना का अंतर है भाई मेरे, इसमें 3 दहाई के स्थान पे है, इसमें 2 दहाई के स्थान पे है। क्लियर है। तो ऐसे ही ये नया संख्या बनेगा 10। अब ये जो इकाई के है वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का इकाई का हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। इतना तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जो बोल रहा है, ये पहला शर्त जो दे रहा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का तिगुना है। देखो, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का तिगुना है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है भाई मेरे, दहाई का जो अंक है ना, दहाई का अंक, तो आप बोलो ये ओरिजिनल दहाई का अंक क्या है, y, जो इकाई के अंक का तिगुना है। मतलब हमें बोला गया है प्रश्न के प्रथम शर्त से y इक्वल टू होगा 3x। समीकरण फर्स्ट यही है, बस यही आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का तिगुना है। क्लियर। अब फिर बोल रहा है प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो प्रश्न के, देखिए, प्रश्न के द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि उस संख्या में से 54 घटा दें। किस संख्या में से, तो आपको मैं बता दूं, ओरिजिनल संख्या तो अपना ये है, मूल संख्या जिसे बोलते हैं ये। तो 10y प्लस x में से कितना घटा दिया जाए, 54। जैसे ही 54 घटाओगे ना, तो ये बोल रहा है उसके अंक बदल जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर हो जाएंगे जिसका अंक बदल जाए। तो अंक बदलकर हम संख्या कितना लाए, ये 10x प्लस वाई, इसके बराबर हो जाएगा। ये 2 नंबर में है, इसीलिए समीकरण को हल करने के लिए नहीं बोला गया है। नहीं तो ये 5 नंबर में का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अगर सॉल्यूशन मांग देता, हल मांग देता, पूछ देता संख्या कितना है, तो आप 5 नंबर बनाते। चलिए मैं आपको करके दिखा भी देता हूं 5 नंबर का भी कैसे मतलब बनेगा, ये भी करके दिखा दूंगा। आप इसको सॉल्व करो। तो 10y है प्लस x है, और इधर से ले आओगे तो माइनस का 10x, ये प्लस माइनस का y, और ये 54 इधर है तो इधर कर दोगे 54 प्लस का। ठीक है। अब देखो, 10y में से y गया तो 9y, माइनस 10 में से x गया तो माइनस का 9x, बराबर कितना आ गया, 54। ठीक है। तो यहां से 9 कॉमन ले लोगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे, 54। तो 9 छक्के कितना आता है, 54। ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर 6, ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही देना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको इसी में 5 नंबर में पूछेगा कि संख्या कौन सा होगा, ठीक है, तो बस आप कुछ नहीं करना है, समीकरण ये आया है, समीकरण सेकंड आ रहा है, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण y का समीकरण 1 का मान रखने पर, या हम डायरेक्ट ले लेंगे y बराबर 3x रखने पर। ठीक है। अब ये 5 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो यहां से आपका समीकरण है भाई मेरे, ये दिख रहा है ना, तो यहां है y माइनस एक्स बराबर 6, और y के स्थान पे क्या रखोगे, 3x, तो 3x माइनस एक्स बराबर 6। ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, 2 से कटेगा 3, तो x बराबर कितना आ गया, 3। जैसे ही आपका x बराबर 3 आ गया तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y इक्वल टू, अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, y आती क्या, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है। तो 3 रखोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 गुने 3, 3 तिया कितना गया, 9। तो संख्या कितना आएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो संख्या कितना आएगा, तो आप बताओ संख्या क्या था। तो संख्या क्या माने थे, जो संख्या था, मैं अगर आपको दिखाने लगूं तो संख्या था 10y प्लस एक्स। तो 10y, तो y की जगह पे 9 और x की जगह पे 3 आ गया, तो ये संख्या आ जाएगा 90 3 93। समझ में आ गया। ये संख्या जो आ गया ये 93 आ गया। वैसे शर्त नंबर पहला बोल भी रहा है कि इकाई के दहाई जो होगा 3 गुना होगा, तो इकाई जो है 3, उसका दहाई जो है 3 गुना है ना,
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाना। ठीक है, साथ में अगर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करते जाना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7 को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने लगोगे, सबसे पहले मैं बता दूं 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जो हो, मतलब लगभग लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ब्रज गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब यहां देखो दो समीकरण दे रखा है, निकाय दे रखा है, तो हम यहां सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया है भाई मेरे? दिया है, एक दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, एक दे रखा है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब जैसे भाई मेरे ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने बैठोगे तो मैं आपको रूल समझा देता हूं। क्या रूल? आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और इससे 2 नंबर आराम से बन जाएगा। तो इसको पहले बराबर साइड के दाएं ओर जीरो बना लेंगे। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला काम यही करेंगे, 3x माइनस 5y, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें करो तो इसमें हो जाएगा 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया। अब कंसेप्ट ये आएगा, इतना करने के बाद अब क्या करोगे? एक कंसेप्ट आता है वो मैं बताऊंगा, जहां से स्टार्ट करेंगे वही खत्म करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करना है सर, कहां खत्म करना है? तो हमें x से स्टार्ट करना है। तो x y, फिर यहां बगल में नहीं कुछ है तो 1, तो हम लिखेंगे x y 1। अब फिर हमने x से स्टार्ट करा तो x पे ही खत्म करा x। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम ये लिखेंगे कि उसके जस्ट नीचे उसका गुणांक लिख देंगे। तो x का गुणांक इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 3 और 9 लिख देंगे उसके जस्ट नीचे। y का गुणांक इसमें कितना है? तो भाई मेरे 5 है। इसमें y का गुणांक कितना है? तो माइनस का 2 है। इसमें अंक कितना है? तो माइनस 4 है। और इसमें अंक कितना है? तो माइनस का 7 है। फिर x का लिख देना है 3 और 9। क्लियर है? इतना लिखने के बाद आप नीचे बनाना। चलो मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, मैं यहां, चलो मैं यहां नहीं, यही बना देता हूं। चलो यहां तक क्लियर। अब देखो क्या अपनाना है। अगर यहां तक क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला भाई मेरे कि आप सारे समीकरण को दाएं तरफ, जो समीकरण जो दोनों दे रखा है उसके दाएं तरफ क्या का बना लेंगे? जीरो। बाकी मतलब सारे को बाएं साइड में शिफ्ट कर लेंगे। दूसरा बोला हमने कि x लिखो, y लिखो, 1 लिखो, फिर x लिख दो। ठीक है, तो x के नीचे में क्या लिखोगे? तो x का गुणांक। y के नीचे में क्या लिखोगे? y का गुणांक। 1 के नीचे में क्या लिखोगे? अचर पद का गुणांक, अचर पद। और x के नीचे में x का गुणांक। ठीक है, अब देखो x बट्टे, देखो कितने सारे होते हैं जो फॉर्मूला रट्टा मारे होते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। अब x लिखोगे और x के नीचे में क्या लिखोगे? सो देखो, देखो ध्यान से देना। अब x बराबर लिखोगे, y बट्टे लिखोगे, 1 बट्टे लिखोगे। ठीक है, लेकिन मैं यहां एक लॉजिक बताने वाला हूं। क्या? कि इसके नीचे में क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो x के नीचे में x वाला वैल्यू छोड़ देंगे तो y बचा, तो ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाना है, तो गुना करते लिखना है। तो -5 को गुना करके लिख रहे हैं -7 के साथ। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की ओर एरो लगाना है और गुना करके लिखना है। -2 को गुना करके -4 के साथ लिखना है। लिख दिया। और जो बीच में जो बचा ना उसमें माइनस कर देना है। अब ये क्या बता दिए सर, हमको याद नहीं रहेगा, चलिए हम आपको याद करवा देते हैं। अब y के नीचे में जो भी लिखेंगे ना, y के नीचे में जो भी लिखेंगे वही स्टेप। तो y का वैल्यू छोड़ देंगे तो लगातार ये वाला आया। फिर देखो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो -4 को गुना करोगे 9 से। अभी जस्ट बताया बीच में क्या करोगे? माइनस का साइन। फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करोगे तो -7 को गुना करोगे किससे? 3 से। क्लियर है? जस्ट 1 के नीचे में भी वैसे ही लिखो। तो 1 के नीचे 1 का वैल्यू नहीं लेना तो यही बचेगा ना, तो यहां से यहां की ओर नीचे गुना करोगे। 3 गुने -2, बीच में से लगाओ माइनस का साइन, फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करोगे 9 गुने -5।
ठीक है। अगर देखो सारे में यही कंसेप्ट आ रहा है, मतलब हम x का वैल्यू लिख रहे हैं तो x को हम ढक ले रहे हैं, x को हम क्या कर रहे हैं, ढक ले रहे हैं। y का वैल्यू लिख रहे हैं, अगर y का वैल्यू लिख रहे हैं तो y को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इस दोनों को ले रहे हैं। अगर 1 का वैल्यू लिख रहे हैं तो वहां 1 को छोड़ेंगे तो ये दो एक्स वाई बचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर इस वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप अंदर मेरे चैनल के वीडियो में जाओगे, वहां से आप देख लोगे, ब्रज गुणनखंड विधि पे एक अलग से वीडियो मेरा बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ इसको सॉल्व करो। अब कुछ बचा ही नहीं, अब सॉल्व करना है बस। तो x अपॉन, देखो ये 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, अब फिर माइनस तो माइनस। ठीक है, ये इसको सॉल्व करोगे भाई मेरे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस का 36, ये माइनस माइनस प्लस 7 या 21, अब बराबर 1 बट्टे ये माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस 9 पचे 45। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो 35 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 27। ठीक है, बराबर y अपॉन, देखो 36 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बच जाएगा 15 माइनस का, इक्वल टू ये माइनस करोगे 45 में से 6 जाएगा तो 45 में से 6 जाएगा तो शायद 39 बच जाएगा, है ना, 39 जी हाँ। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, अगर y का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे। तो चलो करो, x बट्टे 27 बराबर आ जाएगा 1 बट्टे 39, और या और भी लिख सकते हैं y बट्टे माइनस 15 बराबर 1 बट्टे कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अगर यहां कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू निकालोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 बट्टे 39। ठीक है, ये कटेगा, देखिए 3 से 9 तिया 27, 13 तिया 39, 9 बट्टे 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 बट्टे 13। या y का करोगे सॉल्व तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 बट्टे 39, ये भी कटेगा, 5 तिया 15, 13 तिया 39, तो या करके y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 बट्टे 13। यही आपका क्या आ गया भाई मेरे, आंसर आ गया। तो यही आपका ब्रज गुणनखंड विधि था, ब्रज गुणनखंड विधि था। तो आई होप आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका यहां से लघु उत्तरीय 2 अंक का क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो स्टार्ट है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए मैं सारे का प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया हूं, तो आप लोग क्या करोगे वो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लोगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय करेंगे। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।